सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मार्केट में जैसा कि उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है, मार्केट ने वैसा ही किया। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ और पहले 10 मिनट में ही और 350 पॉइंट, अगर आप देखो 44,113 पे ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट ने लो मारा है आपका 43,800, तो मतलब 400 पॉइंट ऑलमोस्ट या 300 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट और गिरा। तो जब भी ऐसा होता है ना, जब भी मार्केट में वॉर की सिचुएशन आती है, तो आप ये सोच के चलो कि मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो कभी इजीली रिकवर नहीं करता, वो हमेशा पहले नीचे जाएगा 300-400 पॉइंट, उसके बाद आपको ट्रैप करके रिकवर करेगा। अब पॉइंट ये है कि रिटेलर की प्रॉब्लम क्या है। रिटेलर की प्रॉब्लम ये है कि वो पूरे एक ही दिन में सब कुछ खाना चाहता है। वो ये देखना भूल जाता है कि मार्केट में ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है, 300 पॉइंट का मूव और आ चुका है। अगर यहाँ पे कोई ओवरनाइट पोजीशन लेके गया था तो उसको ऑलरेडी इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो जो लालच होता है वो उसको बैठाए रखता है। और उसके बाद जब ये रिवर्सल आता है तो उसको लगता है कि यार अब तो निकल जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट में या तो आप अगर पोजिशनल ट्रेड बना रहे हो तो आपको लंबा बैठना है, तो आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड बना रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से वैसे तो कोई ट्रेड बना नहीं था क्योंकि हमारे लेवल्स ने काम नहीं करा होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में सारे लेवल्स के नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ। निफ्टी में हालांकि आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिली थी निफ्टी में, अभी उसकी बात करते हैं हम। आज मैंने तो कोई ट्रेड नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इस वीक, तो मैंने उसी को फॉलो करते हुए आज कोई ट्रेड नहीं किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे फंड्स मेरे पास नहीं है, मैंने सारे विड्रॉ करे हुए हैं। बट आगे क्या हो सकता है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा फॉल वॉर का, और क्या इफेक्ट है, क्योंकि वॉर जब भी होता है तब भी नेगेटिव हो सकता है, बैक टू बैक गैप डाउन ओपन भी हो सकता है मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूँ, अभी भी एसजीएक्स निफ्टी आपका 260 पॉइंट के नीचे है। तो बात करते हैं सबकी डिटेल में। सबसे पहले चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, उसके बाद चलेंगे हम निफ्टी पे। सो गाइस, अगर बैंक निफ्टी की डिटेल में बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आज कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती थी तो सिर्फ एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती थी, वो थी ये यहाँ पे एक हैमर बना था। अब ये हैमर कौन सी जगह पे बना था ये आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे लेवल्स के हिसाब से तो कोई भी ट्रेड नहीं थी, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके पास 2-3 ट्रेड होंगे। अब वो कैसा होता है, देखो एक ट्रेड तो आपका यहाँ पे बना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये क्यों बना हैमर और यहाँ से क्यों बाइंग आई। इसके अलावा मार्केट में एक ट्रेड मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी मार्केट में एक रेसिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, उसके आसपास कोई रेंज बनाता है मार्केट में, वो ब्रेक डाउन करता है। देखो मार्केट में यहाँ ब्रेक डाउन हुआ या यहाँ पे भी रेंज बनाई मार्केट ने, इसका ब्रेक डाउन हुआ, तो आप उसके जैसे ही क्लोज हो उसके लो के नीचे ये स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। 1:2 का 1:2 आपको आराम से मिल सकता है। डीएलओ तक मार्केट में टारगेट आया। मार्केट में आज देखो अगर आप ध्यान से, पिछले हफ्ते जो मूवमेंट नहीं आया था, पूरा हफ्ते मार्केट में सारी एक्सपायरीज आपकी, बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ होगा, मुझे भी लॉस हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं आज मार्केट में उस मूवमेंट की कसर निकल के मार्केट में पहले 400 पॉइंट का मूव, फिर 300 पॉइंट का मूव, उसके बाद फिर 400 पॉइंट का मूव, इस तरह से मूव आए थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज पैसा कमा सकते थे आप, लेकिन वो ये कि अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो तो शायद थोड़ी दिक्कत होगी। प्राइस एक्शन के हिसाब से काफी ट्रेड मिले थे। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले डिलीट करता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ किस लेवल पे बना था। अगर आप पीछे जाओगे तो मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ या अर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे हैमर के ऊपर आप बाय क्यों कर सकते थे। अगर आप अर्ली चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे ध्यान से दिखेगा कि मार्केट में यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको दिख रहा है ये जोन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है ऑलरेडी। आप देख लो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है। तो इस जोन के आसपास ही मार्केट का कहीं ना कहीं सपोर्ट था और यहीं पे मार्केट ने हैमर बनाया था। तो सपोर्ट के आसपास 2-3 कैंडल ही काम करती हैं, एक हैमर, एक इनसाइड कैंडल पैटर्न या फिर इंगल्फिंग पैटर्न। ये 3 पैटर्न अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अप्लाई करे तो आप प्राइस एक्शन के अच्छे ट्रेड ले सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं भी लिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट तो हमेशा ही रहने वाली है। ठीक है, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले डेली चार्ट पे चल के देखते हैं कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है, क्या क्या हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अब देखो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था वीकली वाले चार्ट में, निफ्टी के वीडियो में, मैंने निफ्टी का वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया था वॉर वाली न्यूज़ से, तो मैंने निफ्टी में बोला था गैप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वॉर की न्यूज़ जब उसके बाद में आई तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये वाला जो सपोर्ट था मार्केट का, एक ही सपोर्ट है जो मैंने कल भी बात करी थी, अभी भी मार्केट ने उसको होल्ड कर लिया है। अगर आप देखो हमने बात करी थी 43,800, जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में बड़ा फॉल नहीं आएगा। लेकिन क्या ये कल होल्ड कर पाएगा, वो सारा सब पे डिपेंड करता है। अब कल के लिए अगर मार्केट में आज का लो टूटता है, आज का लो कितना है 43,800, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो सीधा सीधा हमारे पास ये लेवल मिलता है 43,630, ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है। और ये अगर आप देखोगे पीछे तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन जोन है। अगर इस जोन को भी मार्केट तोड़ने में कामयाब रहता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो न्यूज़ होती है एंड्स होते हैं, ये कभी भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट इन न्यूज़ के थ्रू बहुत जल्दी टूट जाते हैं और नहीं रुकते। हो सकता है मार्केट ऐसे गैप डाउन करके तोड़ भी दे इसको। ठीक है, फिर भी हम बात कर रहे हैं अपने इंट्राडे की, अभी पोजिशनल की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके बाद अगर मार्केट में दिखता है तो ये वाला जोन दिखता है एक 43,473, मतलब कल आपको 800 ब्रेक होता है तो 300 पॉइंट यहाँ पे खाने को मिल सकते हैं। बट डेली चार्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, अभी स्पेसिफिक लेवल की बात करूंगा मैं। बाइंग का कौन सा जोन है, बाइंग देखो जब तक मार्केट आज का हाई ब्रेक नहीं करेगा या जो मेजर सेलिंग आई है जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा, 44,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक बाइंग के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ मैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग के लिए जैसा मैंने कहा, आज के लो को मार्क कर लेते हैं। जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। 43,800 का लेवल है। अगर मैं पीछे जाके देखूँ तो यहाँ पे कोई, जैसा मैंने कहा 43,800 के आसपास बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट है।
इन सब के नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा इसको, तो हम ट्रेड करेंगे 43,770 के नीचे, या इसको ले लेते हैं हम 764। ये हमारा लेवल रहेगा सेलिंग का। टारगेट हमारे 631 फर्स्ट, सेकंड टारगेट हमारा 473, या इससे पहले एक टारगेट आपका बनेगा 550 के आसपास का। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, तो 530 कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, और इंट्राडे में इतने पॉइंट्स आपके लिए इनफ होते हैं। ठीक है, बाइंग की बात करनी है अगर, तो 44,115 इसके ऊपर बाय करेंगे हम, उससे पहले नहीं करेंगे। अब देखो इसके ऊपर बाय करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जोन है और ये भी एक रेसिस्टेंस है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा इस लेवल को। हम बाय अपना थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, और बाइंग के लिए आपको इतना वेट करना ही पड़ेगा। तो बाइंग आप यहाँ पे ले जाओगे 44,150 के ऊपर, इससे पहले बाय नहीं करेंगे। इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तो सीधा सीधा हमें गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है 44,320, 151 के 150 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इसके बाद अगर इससे ऊपर जाता है तो दूसरा टारगेट आपका इस जोन के आसपास का, ये जो रेसिस्टेंस जोन है 44,400 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट यहीं से ऊपर आता है, मान लो लाइक 800 से अगर यहाँ तक आता है, 300 350 पॉइंट आपको वेट करना पड़ेगा, तब यहाँ से निकल गया तब बाय नहीं करना होता आपको। अगर यहाँ पे जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेक करेगा, तब आप बाय करोगे, या फिर अच्छी खासी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे। वो कैसे, मान लो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर निकलता है, ऊपर जाता 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 है, यहाँ पे आपको कोई शूटिंग स्टार मिल गई, कोई इंगल्फिंग मिल गई, या इनसेट कैंडल पैटर्न मिल गया, तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो। तो चलते सीधे निफ्टी के चार्ट पे। तो गाइस बात करें अगर निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी में आपको ट्रेड मिला होगा, लेकिन वो ट्रेड उसी ने पकड़ा होगा जिसने मेरा हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला देखा है। उसमें हमने बहुत बार बात करी है कि मार्केट में हमारे लेवल्स को किस तरह ट्रेड करना है। अगर मार्केट में हमारा लेवल था, या तो मार्केट यहाँ पे ओपन होकर इसको क्लोज कर देता, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट हमारे लेवल के नीचे ओपन हो, नीचे जाएगा, टारगेट हमारा क्या था, टारगेट हमारा 19,509 था। मार्केट कहाँ तक गया, 479 तक गया, फिर वहां से रिवर्सल ले लिया। यहाँ पे भी एक हैमर बनी 500 के आसपास। अब यहाँ पे क्यों हैमर इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास बन रही थी। छोटा सा स्टॉप लॉस लाके आप रिस्क ले सकते थे एक, अगर आपको बाइंग के साइड जाना था। इसके अलावा सेलिंग का ट्रेड हमें कहाँ मिला था, हमारे लेवल के ऊपर दोबारा गया मार्केट, और दोबारा टच करके जब ये क्लोजिंग हुई इसके लो के नीचे, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी हमारे ऊपर लेवल के ऊपर जाके फिर से एक रेड कैंडल बना दे या क्लोजिंग दे दे उसके नीचे, उसके हाई का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आप बैठ सकते थे। दोनों टारगेट्स हमारे दोबारा से आ गए थे। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ा होगा कि ये पूरा चौपी जोन हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट आया है, और विक्स भी आई थिंक काफी बढ़ गया है आज, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम से आज थोड़े ठीक ठाक मूव करे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले इसके डेली चार्ट पे चलते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे 19,500 के आसपास क्लोज हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट अभी 19,500 अभी भी होल्ड कर रहा है। और आपको एक और चीज दिखा दूं मैं, देखो इन चार कैंडल्स को नोटिस करो, ये 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 कहीं ना कहीं ये जो जोन है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई डेली चार्ट पे, तो मार्केट में दोबारा से हम ये वाला जो बायर्स आए हैं, ये लो 19,300 दोबारा देख सकते हैं। तो अगर मैं मार्क करूं तो हमारा ये लेवल जोन है। देखो आप यहाँ पे देखो कितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ ये पूरा जोन मार्केट में एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। आज भी इसको क्लोज कर लिया है इतनी नेगेटिव न्यूज के बाद भी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर ये होल्ड हो गया तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा और टाइम पास करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसके भी नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में दोबारा से हम ये जोन देख सकते हैं 19,330 का। बट अभी अब हम बात करें इंट्राडे की, अभी तो 19,474 के नीचे अगर जो लॉजिकल टारगेट दिख रहा है अभी, वो दिख रहा है हमारा 19,434 पहले, ये जो हमारी ओपनिंग है क्लोजिंग है। ठीक है, इसके बाद अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे हम। बाइंग की साइड अभी मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाइंग की साइड हमें 15 मिनट के चार्ट पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। देखो यहाँ पे सेलिंग के लिए हमारा बिल्कुल ठीक है, 474 लेवल, टारगेट हमारा 434 फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड टारगेट अगर हमें रखना है तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 388 के आसपास का। ठीक है, ये दो टारगेट्स हो जाएंगे। बाइंग अगर करनी है आपको, तो बाइंग के लिए देखो दो चीजें हैं। अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन 3 टच पॉइंट हो रहे हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा, तब बाय कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा बाइंग साइड ना थोड़ा सा अवॉइड करो जाना, थोड़ा जब सेफ चलेंगे बाइंग में। तो बाइंग में हमारा लेवल यही रहेगा 19,588, जब तक आज की हाई के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा और होल्ड कर देता हूँ। 19,590 या 19,600 के आसपास ले लो। 19,600 के ऊपर ही बाय करेंगे, उससे पहले नहीं। इसके ऊपर टारगेट आपका सीधा सीधा 675 तक के टारगेट मिल सकता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में 70 से 75 पॉइंट का अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो मोर देन इनफ है। गैप फिलिंग के आसपास भी वो कर सकते हो आप, बट 70 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा, इसके ऊपर ब्रेक होगा। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज नहीं रही है। अगर मैं देखूँ आज कितनी रेंज में घुमा है, 90 पॉइंट की रेंज में घुमा है इतने मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद। लेकिन बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट गिरा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने आज भी होल्ड करा अपने आप को। ये चीज भी ध्यान में रखना। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। गैप अप गैप डाउन अगर होता है, मान लो गैप डाउन अगर होता है 19,300 320 के आसपास, तब एक ट्रेड ले सकते हो नेगेटिव साइड। अगर कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है रेड, ये लो नहीं टूटना चाहिए 19,330 का। 19,330 टूट गया तो मार्केट में 19,000 तक भी देख सकते हैं मार्केट को मैं इसी वीक। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर सेंटीमेंट और ज्यादा वीक हुए तो मार्केट में अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का फॉल और आ सकता है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।